खैर तो है मलिक साहब। संगीन खान, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? कैसी बात? मलक कला में एक बंदा मेहमान बनकर गया था, लेकिन वो था तुम्हारे बाप का कातिल। सालार था वो। सालार? बाप का कातिल? मलक अबा ने उसे कैसे छोड़ दिया? सालार एक बार फिर एक नया खेल खेलना चाहता है। उसने जो खेल खेलना था वो खेल चुका। मैं जा रहा हूं। इतनी रात में? हाँ, अभी और इसी वक्त। इस बात को अपने पास तक रखना। सालार बड़ा चालाक और अयार आदमी है। एक मिनट। शाहजादा! जी मलक साहब, जी। संगीन खान के साथ जी। मलक कला तक जाओ, अभी और इसी वक्त। ठीक है मलक साहब, जाओ। आओ। सालार। मलक आबा, सालार ने पैगाम भिजवाया है कि मैं आपकी अमानत आपको जरूर लौटाऊंगा। उसने ये भी कहा है कि मैंने शहर में बख्तियार को देखा है। मलक अब्बा, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे मेरे दुश्मन को छुपाए रखा। क्यों? मैं बचा नहीं रहा। दोस्त दुश्मन में फर्क कर सकता हूं मैं। संगीन बेटे, मत दो मुझे तसल्ली। मुझे झूठी तसल्लियों की कोई जरूरत नहीं, बहुत हो चुका। संगीन। अब्बा, आपने मेरे मरहूम बाप के मुकाबले में सालार को इतनी अहमियत क्यों दी? मुझे क्यों नहीं पता? मेरा दुश्मन मेरे ही घर में मेहमान बन के रहा। क्यों अब्बा, क्यों? बेटे, पुरानी दुश्मनी जरगे ने खत्म कर दी थी। नई दुश्मनी का फैसला अभी होना बाकी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। संगीन, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। यार बाबू, यार इसको समझाओ। जी, अच्छा। बात संगीन को यह बात किसने बताई? अब्बा, इस सारे किस्से में हमारा कोई खास आदमी जरूर मुलविस है और मुझे एक आदमी पर शक है। जानो। डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनायत की कंडीशन के बारे में नहीं बताया। नए टेस्ट हो चुके हैं? जी, टेस्ट तो कंप्लीट हो चुके। सिचुएशन काफी डेंजरस है। इनायत सब अब खतरनाक हद तक जा रहे हैं। गॉड! डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज? इन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मैं ईमान को सब कुछ बता चुका हूं। क्या ईमान को पता है? जी, ईमान को मैं समझा चुका हूं। क्यों, उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला? डॉक्टर साहब, वो तो इनायत के साथ आउटिंग पर गई हुई है। भाई, ये क्या कह रही हैं आप?
इनायत के साथ इस तरह घूमना फिरना लाइफ रिस्क है। मना करें उसको इस बात से। ईमान बेटा, डॉक्टरों के कहने पे इतना ध्यान मत दिया करो। ये तो ऐसे ही डराते रहते हैं। सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ बाबा। मलिक जी, शुक्र है तुम मौजूद हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम आ गई। तंज मत करो प्लीज, मेरी मदद करो। क्यों, क्या हुआ? मैं हर तरफ से मसाइल का शिकार हूं, और सबसे पहले तो तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? मलिक जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे उकता गए। मेहरबान, ये शिकायत तो मुझे भी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जगह नहीं है। तुम मुझ पर शक मत करो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। अगर मलिक जहांदाद खान मेरे लिए अपनी रिवायात से बगावत कर सकता है, तो मैं भी उसकी खातिर सब कुछ भुला सकती हूँ। हमारे दरमियान और कोई नहीं है मलिक जी। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। क्यों? ईमान को क्या हुआ? बताती हूँ, लेकिन तुम मुझे न ताना दोगे और ना शक करोगे। ओ मेहरबानो, मेहरबानो, जल्दी बताओ ना। देखो, ईमान को इनायत से मिलने से रोकना है किसी भी सूरत में। मेहरबानो, ये सौदाबाजी तुमने खुद की है। वो पहले की बात थी, अब बात और है। मैं इनायत के डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। वो कह रहा था। क्या? डॉक्टर क्या कह रहा था? वो कह रहा था इनायत पागलपन की उस स्टेज पर है जहां वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, और वो इस वक्त ईमान को आउटिंग पर लेकर गया, मंसूर को भी साथ ले गया। लफ्ज़ चुनते हैं मगर
ये घर छोड़कर। और बैठो मेरे पास, बैठो। बल्कि इस घर के फैसले अब मजीद मेरे बर्दाश्त से बाहर। क्या हुआ है लाला जी? बहुत हो चुका बल्कि, बहुत हो चुका। न मैं मलिक अबा के खिलाफ कुछ बोल सकता हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं। मैंने अपने लिए सजा तजवीज की है कि मैं ये घर छोड़ूं। और मुझे? हाँ, तुझे भी। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो लाला। प्लीज मुझे माफ करो, तुझे बहुत दुख दी। अपने भाई को माफ कर दो। मैं अब आपको बुला के लाती हूँ। रुक जा बल्किस। नहीं, मुझे जाने दो। बल्किस, खुदा हाफिज मेरे बच्चे। मेरे होते हुए तुम इतने परेशान क्यों होते हो? थूक दो गुस्सा। मलका, हमारा दुश्मन हमारे घर में मेहमान बनकर रहा और मुझे पता भी नहीं चला। हमारे बुजुर्ग भी अजीब हैं, आस्तीन में सांप पालते हैं। मैं सांप और आस्तीन दोनों को खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, आस्तीन को बचाना है, सिर्फ सांप को मारना, सिर्फ सांप को मारना है, उसका सर कुचल कर। मुझे सरदार के ठिकाने का पता है। सांप हमेशा ठिकाने से बाहर निकाल कर मारा जाता है, और वो आजकल अपने ठिकाने से बाहर निकल चुका है। कहाँ होगा इस वक्त? वो जहां भी होगा मेरे पास जरूर आएगा, और अगर न भी आया तो शहर में। शहर में? हाँ, शहर में। चलो अभी और इसी वक्त। सब्र, थोड़ा सा सब्र करो, मैं राबिता करता हूं। तुम्हारे लिए भी तो बंदोबस्त करना है ना। हाँ, शाहजादा कहाँ है? ओहो, ये भी पूरा चक्करबाज है। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं आ रहा हूं, मैं, और मेरे साथ एक खास किस्म का मेहमान भी है। शाहजादा आए तो उसे मेरी तरफ से कहना। हाँ? अब तुम्हारा दिल वहां बहुत खुश होगा। अच्छा, अभी तैयार होकर मैं आता हूं।
मंसूर बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। ईमान मेरी कुल कायनात है। बात बताओ बेटा, मेहरबानी से परेशान तो नहीं करती? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, शाबाश, मुझे सच सच बताओ। बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? बाबा बाबा ये कैसे बोलेगा बाबा? ये तो जुमा खान, हाँ जुमा, शाहजी, उठाओ इस बुत को यहाँ से लेके जाओ, रख करो उसको यहाँ से। अच्छा लेके जाओ उसको यहाँ से। अच्छा, उठ मेरी जान, उठ। खत्म करो इस किस्से को, खत्म करो इस किस्से को। कैसे खत्म करूं बाबा मैं इस किस्से को? कैसे खत्म करूं मैं? सारी उम्र रोती रहेगी, देखना, सारी उम्र रोती रहेगी। बाबा बाबा मेरी किस्मत है। वाह 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 वाह, किस्मत बनाने वाले। क्या शाकार बनाया है तूने, क्या शाकार बनाया है। मेरी बेटी की तस्वीर मध्यम करनी थी, एक बेटी दी है उसको भी। साफ कर दे, दिस इज माई रिक्वेस्ट। साफ कर दे इसकी तस्वीर, मुकम्मल कर दे इसकी तस्वीर, क्योंकि तू मुकम्मल है। बात तो सुने, आप मेरी बात सुने प्लीज। आप बात तो सुने, आप अंदर तो आए, आप अंदर तो आए प्लीज, मेरी बात सुने। देखा सुना तुमने? देखा देखा ये शालू कितनी बदतमीज हो गई है। ये बदतमीजी तुमने ही सिखाई है मुझे। क्या तुम चुप करो, चुप करो। शानू सर आप तुम मिनते मत करो मिनते। आप जाइए जहां जाना चाहती हैं, आप जाइए। यार मुझे बात करने दो बख्तियार, बात करने दो मुझे। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्यों? खुदा के लिए बख्तियार, यार आराम से नहीं बैठ सकते तुम? मेरी बात, मुझे बात करने दो। करो, ठीक है, आप बैठ जाएं आप, प्लीज बैठ जाएं। देखो शानू, एक दफा गलती हो चुकी है, दूसरी दफा उससे भी ज्यादा गलती करोगे यहां से निकलकर। और खुद सोचो, यहां से निकलकर कहां जाओगी? मैं मलिक अबा के पास जाऊंगी। लेकिन ये कोई जाने का तरीका तो नहीं। और जरा सोचो, अगर अकेली यहां से निकल गई तो और किसी गलत हाथों में चली गई तो फिर क्या होगा? पहले से एक सारे गलत हाथों की वजह से ये सब कुछ हुआ। देखा तुमने? फिर क्या कह रही है ये? फिर क्या कह रही है? यार बख्तियार, गौर से मेरी बात सुनो। यार मुझसे इसकी ये बकवास सुनी नहीं जा रही। रास्ता होते बहुत यूं नहीं क्या ना। यार जाओ यहां से, मैं कह रहा हूं जाओ, जाओ बख्तियार, तुम जाओ, मुझे बात करने दो। देखो शान, तुम्हें बख्तियार के बारे में गलत फहमी हुई है। जैसा तुम उसे समझ रही हो वैसा नहीं है। और रही बात मलिक आबा की, तो मैं तुम्हें ज़मानत देता हूं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा खुद। शारो जिद ना करो, बख्तियार ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे तुमसे पूरी तरह हमदर्दी है और बखुदा मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मिस्टर बख्तियार, मेरा एक अदद कॉल गौर से सुनो। चुप करो यार। हाँ, चुप रहना अच्छी आदत है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में 2 जाती तजर्बे किए हैं। एक ज्यादा खाना, दूसरा ज्यादा बोलना। माशाल्लाह दोनों तजर्बे कामयाब रहे हैं। तुम अपने ये तजर्बे अपने पास संभाल कर रखो। फॉर गॉड सेक। यार अजीब आदमी हो तुम। तुम्हें आज तक ये पता नहीं चला कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जो एक लेबोरेटरी की मानंद है। नित नए तजर्बे हमें विरासत में मिले हैं। सर आप मेरी जान छुड़ाओ इस बंदे से, ये पैरासाइट है। दिलवर कुमार, तुम स्टूडियो जाओ और वहां निजाम की मदद करो। देखा बख्तियार, निजाम की मदद करो,
यानी आज तक यहां निजाम ने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि हमसे निजाम की मदद के लिए कहा जाता है। दिलबर, जाओ जाओ। क्या कह रही है शाम? बख्तियार, मैंने बात की है और समझाया उनसे। यार ये लड़की साइको है, ये मुझे पागल करके रख देगी। बख्तियार, ऐसे हालात में अमूमन लोग हद से ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, जैसे कि तुम दोनों। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो मेरे दोस्त, कि अपना गुस्सा थूक दो और जाओ अपने कमरे। मैं तुम दोनों के लिए खुद चाय बनाता हूं, ठीक है? जाओ। शाबाश, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। शाबाश। किधर है बाबा और मंसूर? छोटी बीबी, शाह साहब कह रहे थे कि मैं और मंसूर बाबू जरा चक्कर लगा कर आते हैं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उन्हें कहीं ना जाने देना। किधर गए वो? मैं क्या करूं, शाह साहब जो जिद कर रहे थे। बाबा! शाह साहब! बाबा! शाह साहब! शाह साहब! शाह साहब! बाबा! बाबा! शाह साहब! शाह साहब रुक जाए, मार दूंगा मैं। शाह साहब रुक जाए, और मैं इसको जान से मार दूंगा। बाबा छोड़े, बाबा छोड़े, मेरा सुहाग है बाबा। 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 मेरा सुहाग है बाबा, सुहाग है बाबा, मेरा सुहाग है बाबा। बाबा चले।
गुल बीबी, जी अबा। आज मुझे जिंदगी में पहली बार एक ऐसे जरगे का सामना करना है जिसमें फैसला मेरे खिलाफ होगा, मेरा सर झुका हुआ होगा। खुदा हमेशा ये सर ऊंचा रखे अबा। ये सर कभी ना झुके। काश ये दुआ खुदा की हुजूर वक्त से पहले कबूल हो जाती। अबा ऐसी बातें मत करें, मैं आपके सदके हो जाऊं अबा। बल्किस ये रस्म मुद्दतों से हमारे यहाँ चली आ रही है कि दस्तार की खातिर तुम्हारी जैसे बहनें और बेटियां कुर्बान हुई हैं, जैसे गुल बीबी अपने भाई के सदके में आई है। अबा और अब मैं भी। खुदा न करे बेटी, गुल बीबी, जी अबा। एक बात सच सच बताओ, बख्तियार ने अगर तुमसे रब्ता किया है तो मां बनकर उसकी खता पर पर्दा मत डालो, साफ साफ कह दो। मुझे कुछ इल्म नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे? अब्बा, जरगा आपका इंतजार कर रहा है। जरगे ने मलक आबा की बात भी सुनी और इलाके के लोगों की भी। अब ये बात जरगे पर वाज़ेह हो चुकी है कि मलक जानदाद के घर से लखकर खान की इज्जत मलक बख्तियार अगवा करके ले गया है। लखकर खान, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं जरगे को अपनी शराइत पेश कर चुका हूं और फैसला करने का इख्तियार भी जरगे को देता हूं। मलक आबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जरगे को पहले बता चुका हूं कि मैं जरगे को इख्तियार दे रहा हूं शानो और बख्तियार को कत्ल कर दो। जरगा शानो के एवज जो नकद तावान मुझ पे रखे मैं देने के लिए तैयार हूं। लखकर खान, तावान के लिए तुम खुद बताओ। मलिक अबा हमें इज्जत के बदले इज्जत देंगे।
बिल्किस, मैं शानो, मेरी बात। शानो, शानो, बंद कर दो, अगर अब्बा को पता चल गया तो। तुम शराफत की जुबान नहीं समझती हो। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन रही हो तुम? मैं खुद अब्बा को बता दूं। अब्बा, अब्बा, शानो का टेलीफोन आया था। क्या? क्या? तुम्हारी बात हुई उससे? उसने फोन बंद कर दिया। अब्बा, अब्बा, शानो जरूर जरूर फोन करेगी। बिल्किस, तुम जाओ, अब्बा को आराम करने दो। अब्बा, जरगे ने क्या फैसला किया? जरगे ने दोनों को मार देने का हुक्म दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने दोनों पे नजर क्यों नहीं रखी? बीवी, जरगे ने शानू के बदले बिल्किस भी मांगी है। और हाँ, बिल्किस को न बताना, कुछ न बताना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत महफिल सजी है और तुम बाहर खड़े हो। चलो अंदर। मैं यहाँ सुन रहा हूँ सब कुछ। ओ मेरे भोले बादशाह, ये सुनने की नहीं, देखने की चीज है देखने की चीज। इसे बार बार देख। मेरे अंदर दम घुटता है। ओहो, वो सब दम मस्त करने वाले हैं। ताल्लुकात बढ़ाओ, काम आते हैं हमारे। चलो अंदर, चलो चलो। याला कम अहमदुल्ला, संगीन के लिए गरम गरम टिका लाओ। शाबाश। बहुत अच्छी। शहजादा, हमारा मेजबान कहाँ चला गया? आ जाए। हम आ गए हैं। संगीन खान के पीछे गया था। बैठो संगीन खान, बैठो। संगीन खान, तुम्हें हमारी महफिल पसंद नहीं आई क्या? नहीं, बहुत मजा आया। आप अपनी फरमाइश करें, क्या पेश करूं? हाँ हाँ, संगीन खान फरमाइश करें ना। फरमाइश कर ले। यही वक्त है। कोई अच्छी सी गजल सुना। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आई। नक्कर खान, बात सुनने में क्या हर्ज है? अच्छा बताओ, हम इस फैसले से हटकर अगर आपस में बातचीत कर लें तो? हटकर क्यों काका? सब्र से काम लो नक्कर खान, सब्र से काम लो। अच्छा बताएं, मसलन? यार मत काका, आप बता दो।
बल्कि इसके बदले में हम आपको मुंह मांगी रकम दे। आप हमारी इज्जत खरीदना चाहते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। इसने बात कह दी, हमने सुन ली। फैसला तो हमने करना है ना। नहीं मामू, जरगे के दोनों फैसले अटल हैं और उनको बदलना नामुमकिन। मेरे ख्याल में शेरगुल को हमारी बात से इत्तेफाक है। मेरा भी यही ख्याल है। आओ आओ आओ, बैठो। शेरगुल, ये लड़का बहुत गुस्ताखी कर रहा है। मलक साहब, आप ये बात मुझसे अकेले में कर दे। दख्तर खान के सामने आपने खामखा बात कर दी। शानों का मामू मैं हूं। चलो अब सही, अब बता दो। शेरगुल, तुम जितनी रकम चाहो कह दो। मलक साहब, आपने पहले भी गलती की थी कि लश्कर खान को साथ लाने की शर्त रख दी। बीच में अगर ये बंदा ना होता तो बात बन सकती थी। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, बस ये हमारी लड़की देने वाली शर्त खत्म हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शानो जब भी मिल जाए उसे जिंदा सलामत मेरे हवाले करना होगा। इस मामले में न लश्कर खान का कोई इख्तियार होगा और न जरगे का। तुम्हारी ये शर्त हमें मंजूर है, लेकिन ये सब होगा किस तरह? और लश्कर खान का क्या बनेगा? ये बात अपने तक रखो, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। सलाम मशवरा करके मुझे बता देना। संगीन खान, आपका फोन है। मेरा फोन? कौन है? कोई लड़की है जी। हेलो, कौन? बेगम अनवरी? मलिक जरदाद नहीं है यहाँ पे। मुझसे क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? आहा, संगीन खान, तुम्हारे चेहरे पर ये सुर्खी कैसी है? किसका फोन था? बेगम अनवरी का। ओ, क्या कहा बेगम अनवरी ने? मुझसे मिलना चाहती है। खुशकिस्मत हो संगीन। ये औरत चाहती क्या है मुझसे आखिर? औरत नहीं है, लड़की है, लड़की। यार तुम इतने परेशान क्यों होते हो? किस सोच में पड़ गए तुम? मुझे इस किस्म की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। तो यार दिलचस्पी पैदा कर लो ना। मेरे दिल में इतनी जगह नहीं। मैं यहां किसी को ढूंढने के लिए आया हूं। पत्थर ढूंढते ढूंढते अगर हीरा हाथ लग जाए तो। मलक साहब, मैं पत्थरों के साए में पला बड़ा हूं। मैं खुद भी एक पत्थर हूं। बेगम अनवरी से कह दो पत्थरों को शीश महल में सजाने से बाज रहे। देख शानो, तेरी गुड़िया जो है ना वो गुड़िया तेरी
तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? कहाँ? चादर लो। मगर कहाँ जा रहे? मेरे साथ बहस मत करो, चादर लो। मगर कहाँ जा रहे? तुम्हारी हसरत पूरी करना चाहता हूं। तुम्हारी हसरत। तुम मलक कला जाना चाहती थी ना? चलो मेरे साथ आओ। नहीं नहीं बख्तियार, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम ये चाहती थी ना? मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूं। इस तरह नहीं बख्तियार। मौत से डरती हो तुम? मौत से डरती हो? मुझे बुज़दिल कहती थी ना तुम मुझे, मगर मैं मौत से नहीं डरता। मुझे कोई खौफ नहीं मौत से। मलक कला फोन करती हो, हिम्मत नहीं तुम्हें? हिम्मत नहीं जाने की? उठ मेरे। गलती हो गई, गलती हो गई। उठ। छोड़ दो मुझे। चला मैं। छोड़ दो।